इंसाफ को सुनिए। कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा, मैं उनको। तो सही कहा है रसूलुल्लाह, हम जाएंगे भीख मांग के, चंदा जमा करके जाएंगे, अपने जेब से खर्चा करके नहीं जाएंगे। उस वक्त भी भीख मांगेंगे, भीख मांगने की इतनी आदत पड़ी हुई है। ये रसूल से मिलने तो नहीं जा सके, जेल जरूर चले गए। और किस केस में गए थे वो आपको मालूम है, अब उस पर क्या तबसरा करेगा। जेल जाना भी अलग अलग है, जेल जाना बुरा नहीं है, ये बात सुन लीजिए। बहुत से लोग अपनी कौम की खातिर जेल में जाते हैं। जंग आजादी के टाइम कितने मुजाहिदे जंग आजादी तो जेलों में गए, आज हम उनको एहतराम करते, इज्जत से देखते हैं। जेल जाना बुरा नहीं है, सवाल ये कि किस जुर्म में जा रहे हैं, देखा ये जाता है। आज भी कई लीडर है जो अपनी कौम की खातिर जेल जाते हैं, तो वो लीडरों की लोग तारीफ करते, बुराई थोड़ी होती है। अब लेकिन कोई बलात्कार में चले जाए तो अफसोस की बात है। लेकिन ये कितना बड़ा गुस्ताख है, इसका अंदाज देखो, लब व लहजा देखो। नबी के बारे में बात कर रहा है लेकिन लहजा इसका कितना गुस्ताखाना बेअदबाना है। बदबक कहता है कि नबी जिंदा है तो मुझे एड्रेस दो, पता बताओ, इसको एड्रेस दो, पता बताओ, इसको मालूम नहीं रसूलुल्लाह कहाँ है। भाई आपको पता है हुजूर कहाँ है? सरकार मदीने में। हमारे अहले सुन्नत और जमात का अकीदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है। जैसा कि अभी हदीस आप सुन चुके, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूल अज्जादुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है, फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है और उनको रिज़्क़ दिया जाता है। अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, नबी अपनी कब्र में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ये हदीस बता रही है। तो मरकज होता है हुजूर का जो घर है, मरकज है वो कब्र है। और वो कब्र उतनी ही नहीं है बल्कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कि आका कहते हैं आम नेक बंदे की कब्र इतनी वसी होती है, जहां तक उसकी निगाह होती है वहां तक उसकी कब्र की वसअत होती है। तो हुजूर की कब्र की कोई इंतहा नहीं, लेकिन सरकार को यह इख्तियार है कि जब चाहे, जहां चाहे, जिससे मिलने के लिए आप चाहे, जिस पर करम फरमाए, आप अपनी कब्र मुबारक से तशरीफ ले जा सकते हैं। यह हमारा अकीदा है। इन मौलवी साहब को नबी के बारे में पता ही नहीं, एड्रेस दो, पता बताओ। अब अगर ऐसी चाहलाना कोई सवाल करे तो कल कोई गैर मुस्लिम इसके पास आएगा और इसे कहेगा कि भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने कुरान में पढ़ा है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है हय्युन, अल्लाह भी हई है, हय्युल कय्यूम। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने फरमाया कि वो जिंदा है और लोगों को जिंदगी अता फरमाता है। तुम्हारा रब भी जिंदा है, तो अगर रब जिंदा है और है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ, एड्रेस दो, पता बताओ। तो इसका बाप भी नहीं दे सकता। फरिश्ते हैं, फरिश्ते हैं या नहीं? फरिश्ते नजर नहीं आते। सूरह कद्र में अल्लाह फरमाते हर शबे बरात की रात को बेशुमार फरिश्ते आसमान से जमीन पर नाज़िल होते हैं, सलाम करते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल होते हैं। हत्ता के तनज़्ज़ुल मलाइका वर्रूह फिया बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब मोमिन बंदों से मुलाकात करते, सलाम करते हैं, मगर आज तक हमें फरिश्ते नजर जाहिरी तौर पर नहीं आए। आका फरमाते हैं कि हर मोमिन के घर में रहमत के फरिश्ते होते हैं। उस घर में फरिश्ते नहीं होते जिस घर में जानदार की तस्वीर या कुत्ता हो। तो मोमिनों के घर में है मगर हमको जाहिरी तौर पर नजर नहीं आते। अल्लाह के रसूल की हदीस है हर मोमिन के कांधे पर 2 फरिश्ते करामन कातिबीन, जो बंदे के अच्छे और बुरे अमाल को लिखते हैं। लेकिन किसी के कांधे को आप फाड़ के चीर के देख लो, दिखते हैं आपको? जर्जिस मिल जाए तो जर्जिस का ही कांधा चीरना शुरू कर दो, फाड़ना शुरू कर दो और वो चीखे क्या कर रहे हो भाई, वो तो फरिश्ते देख रहे हैं, दिखते नहीं है। फरिश्ते कहाँ है, दिखा, इसका बाप भी नहीं दिखा सकता। तो ना दिखना ना होने की दलील नहीं होता है। हवा है नजर नहीं आती, फरिश्ते है नजर,
ईमान है कि कब्र में मुर्दे को डालने के बाद या तो अजाब होता है या उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। बेशुमार हमने कब्रें खोदी, आज तक हमको ना जहन्नम की खिड़की दिखी कब्र में, ना जन्नत की खिड़की दिखी। मगर हमारा अकीदा है, ईमान है, और यही ईमान है तो हम मुसलमान हैं। इसमें हमने शक और शुबा किया तो ईमान से हम खारिज। तो ये कैसे बेगैरत मुसलमान है कि इसका ये ईमान नहीं कि आका मौजूद है, एड्रेस दो, पता बताओ, चंदा जमा करके मैं मिलने जाऊंगा। अब उसके बाद इसका सारा जोर इस पर है कि भाई सुन्नी लोग जो अदब में ये कहते हैं कि पर्दा कर, हम ये नहीं कहते रसूलुल्लाह मर गए। हमारा अकीदा इस बारे में ये है कि वादे इलाही के तहत अल्लाह का वादा है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो इस वादे इलाही के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक आन के लिए मौत आई, एक आन के लिए, और फौरन आपकी रूह पाक आपके जिस्म में लौटा दी गई, आप जिंदा। ये हमारा अकीदा है। तो हुजूर को भी मौत आई लेकिन हुजूर जिंदा है। अब ये कहता है नहीं साहब तुम पर्दा कर गए बोलो, तब भी मतलब ये हुआ कि हाँ मर गए। तुम कहो नहीं नहीं हमारी निगाहों से उजले, तो मतलब तो यही हुआ कि मर गए। तुम कितने ही अच्छे अलकाब लगा लो, पर्दा कर गए, निगाहों से उजल हो गए, हमें नजर नहीं आते, हम देख नहीं सकते, कितने ही अच्छे अलकाब लगा लो, हकीकत तो यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिंदा नहीं है। यानी हकीकत यह है कि मर गए तो मर गए, मर गई बोलो। तो मैं कुरान से एक आयत पेश करता हूँ, उसी में जवाब है। वो जवाब बहुत तफसील से बहुत ज्यादा दिए जा सकते हैं, उसकी इतनी हाजत नहीं है। आप आइए सूरह नहल उठाइए, पारा नंबर 14 आयत नंबर 4। अल्लाह ताला इंसान की हैसियत बता रहा है कि इंसान है क्या, कैसे तख्लीक हुई। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक गंदे नुत्फे से पैदा किया, एक गंदे पानी से पैदा किया, इसीलिए वो झगड़ालू है। इंसान जो झगड़ता है, ये झगड़ने की फितरत उसमें किस बात की बुनियाद पर है कि उसको हमने कैसे खल्क किया, नुत्फे से। और नुत्फा क्या होता है? गंदा पानी। नुत्फे का तर्जुमा होता है गंदा पानी। कितना गंदा, कितना नापाक पानी कि जब खारिज हो जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़ों पे लग जाए कपड़े नापाक हो जाते हैं। उस हाल में ना नमाज पढ़ सकता है ना कुरान छू सकता है। तो इंसान की असल हकीकत है कि इंसान गंदा पानी है, गंदा नुत्फा है। तो जर्जिस भी जिस चीज से पैदा हुआ वो क्या है? अरे बोलो यार, हकीकत है या नहीं? क्या इसका इनकार कर सकता है? जर्जिस भी नुत्फा है, गंदा पानी है। तो जब ये जलसे में आए तो इसका अलाउंसर यूं कहे, हजरात रास्ता दे, गंदा नुत्फा चला आ रहा है, गंदा पानी चला आ रहा है। और कोई एतराज करे कि भाई आपने मौलाना को गंदा नुत्फा, गंदा पानी क्यों कहा? तो फौरन जवाब में कह दिया जाए इसी के लब लहजों में कि इनको हजरत कहो, मौलाना कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, काबा कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है कि है तो गंदा ही नुत्फा। तो ये चीज अपने लिए ये कबूल नहीं करेंगे, कोई भी इनका मौलवी इनके लिए कबूल नहीं करेंगे। ये खुद इस हकीकत को नहीं कहेंगे। हर औरत अपने शौहर की जोरू होती है। क्या ये अपनी माँ को माँ कहने की बजाय ये कहता है कि ऐ मेरे बाप की जोरू? और क्या बाप को ये कहता है? हकीकत तो ये है कि बाप को खसम भी कहा जाता है, ऐ मेरी माँ के खसम। इस तरह का जुमला अगर कोई कहे तो उसको बेअदबी मानी जाती है। इसलिए ये तो है कि रसूलुल्लाह को वादे इलाही के तहत मौत आई, लेकिन जब हदीसे बयान है, हदीसे मौजूद है कि हुजूर जिंदा है, तो फिर हुजूर को हम मुर्दा नहीं कहते, बल्कि अदब में हम क्या कहते? पर्दा। हमारी निगाहों से उछल हो गए। तो बहरहाल ये जर्जिस साहब का एक वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया। आइए एक चीज और देखते चले कि किस तरह की गुस्ताखी अभी हाल ही में आजकल एक साहब बहुत चल रहे हैं, इनको नौजवान अक्सर बहुत ज्यादा सुनते हैं। और